नाज़रीन हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। कराची में एक बार फिर जो है वो बदअमनी जो है वो सर उठाने लगी है और इलेक्शन करीब आते ही जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैम्प में वो हमले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई हैं, एफआईआर भी जो है वो कटवाई गई हैं और उनका इल्ज़ाम सीधा जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी एमक्यूएम पाकिस्तान पे है। और जब से ये मर्जर हुआ ये पहली बार है कि एमक्यूएम पे जो है वो इस तरीके से कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, नाम लगाया जा रहा है कराची में। और वही फ़िज़ा जो है जब पहले जो है वो बदअमनी होती थी तो उसको टैग किया जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान से। इन लोगों को जो है वो कहीं से जो है वो आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद की वजह से जो है अब तो पुलिस वुलिस तो ये किसी को खातिर में नहीं लाएंगे, इसी वजह से जो है ये जो चाहें वो कर सकते हैं। और इस तरह का नैरेटिव जो है वो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सूरत हाल ये है कि पीटीआई के एमएनए के जो उम्मीदवार हैं उन पर बहुत तशद्दुद किया गया है और उनकी बाइक्स को वहाँ ख़वातीन भी मौजूद थी। एक कॉर्न मीटिंग या एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो इलेक्शन से पहले जो है पीटीआई अपना कर रही थी, जहाँ पे हमला हुआ। इसी तरीके से सईद गनी साहब ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुस्तफ़ा कमाल साहब के उस बयान को कि जब उन्होंने कहा है कि तुम फिर तैयार रहो, अगर फिर एमक्यूएम के साथ कुछ करोगे तो फिर हमारा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसको इन्होंने रिलेट करने की कोशिश की है सईद गनी साहब ने। तो ये बहुत अजीब सी सूरत हाल कराची में पैदा हो रही है और ये बदअमनी और बड़ी मुश्किलों के बाद जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने जो है वो इसका खमियाजा भी भुगता है। कराची में बदअमनी थी और अमन का जो है कराची में अमन आया है, उसमें सारे ही लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं वो शामिल हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इलेक्शन को सबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं और कराची के बिलखुसूस कराची के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें मुल्की भी हो सकती हैं, गैर मुल्की भी हो सकती हैं। तो स्टेबिलिटी को जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। हाँ, इलेक्शन में जो है वो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, जब बहुत सारे दो पार्टियों का कोलिजन होता है तो बिल्कुल हीट ऑफ द मूवमेंट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आप जो है वो उनके कैम्प में घुसें। अब इनमें कौन लोग हैं इसकी जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें जो लोग नामजद हैं उनको उनसे तफ्तीश करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि यार ये क्या सूरत हाल है, ताकि अब आने वाले जो दिन रह गए इलेक्शन में उससे पहले कोई ऐसी सूरत हाल कराची में ना हो कि जिसमें जो है वो बदमज़गी हो और इलेक्शन जो है उसको डाइवर्ट किया जाए या उम्मीदवारों को जो है वो डाइवर्ट किया जाए, उनको बजाय इलेक्शन मुहिम में वो पार्टिसिपेट करें या इन चीज़ों की तरफ वो चले जाएंगे। इसके अलावा 2-3 जो है वो ख़बरें हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पे जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है उन्होंने बहुत सारे गटर के ढकने जो हैं वो बनवा लिए हैं। अब वो निकल पड़े हैं कराची में ख़ुद भी और उनके जो काउंसलर्स हैं टाउन में, यूसीज़ में, उनको उन्होंने दिए और जहाँ जहाँ जो गटर के होल हैं उस पर उन्होंने ढकने लगाने शुरू कर दिए। अब इस पे जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को भी इख्तलाफ है, पीटीआई को भी इख्तलाफ है कि यार ये क्या इलेक्शन से पहले ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और ख़ैर अब हमारा माशरा देखें कि तरक्याती कामों में क्या रह गया, गटर के ढकने लगाना, और वही एक जो है वो हाईलाइट चीज़ हो रही है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि हम कितना पीछे रह रहे हैं। तो इसको प्री पोल रिगिंग कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है और नहीं करना चाहिए मुर्तज़ा आप साहब को ऐसा। तो फिर खुले रहने दें गटर के ढकने भाई इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद जब मैंडेट मिल जाएगा लोगों को तभी आप कर लिएगा, करना आपको ही है। लेकिन खैर पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ा सा जो है इससे आगे निकलना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, गटर के ढकने अगर वो नहीं लगाएंगे, पहले ही लगाने चाहिए थे मुर्तज़ा आप साहब को, लेकिन अब लगा रहे हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो इसका नुकसान जो है वो कराची की आवाम को ही है। कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एमक्यूएम लंदन ने भी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को और तेज़ कर दिया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने बाकायदा तौर पे तस्वीर का सहारा लेके जो है वो एमक्यूएम में जो लोग आ गए हैं, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को छोड़ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जो शामिल हुए या जो हकीकी में चले गए हैं, या वॉइस ऑफ कराची जो थी नदीम नुसरत साहब की, जो वासिफ जलील साहब वहाँ मौजूद है, वो वाले लोग और भी तमाम लोगों की तस्वीर के साथ उन्होंने जो है वो एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिए कि इन गद्दारों को जो है वो वोट ना दें।
तो वैसे तो ग्राउंड पे उनको इतनी ज़्यादा जो है वो इजाज़त नहीं है, बट सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जिसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर वक्त लोगों के पास होती है, तो उसका इस्तेमाल करके उन्होंने जो है वो दोबारा एक तरह से जो है वो इन होने की कोशिश की है और इन तमाम लोगों को जो है वो एज अ गद्दार जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो लोग हैं इन्होंने जो है वो बानी मुत्तहिदा को डिच किया है, और जब बानी मुत्तहिदा ही हमारे लिए सब कुछ है और हमारा वोट जो है वो है ही एमक्यूएम का इसलिए कि बानी मुत्तहिदा एमक्यूएम में, एमक्यूएम के सरबरा हैं, एमक्यूएम के बानी हैं, और जब ये लोग जो हैं वो उन्हीं के गद्दार हैं तो फिर इनको वोट नहीं देना, तो एमक्यूएम के लिए ये एक मुश्किल हो सकती है। और खैर ये चीज़ें तो एमक्यूएम को पता भी होंगी, 2016 से इसका सामना एमक्यूएम कर रही है, लेकिन हर तरह से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और फिर उसका रिबटल जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से आ जाता है। कोई ना कोई चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ों के बाद भी जो है वो पब्लिक आज भी ग्राउंड में एमक्यूएम के साथ मौजूद है। उसका रीज़न जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं, और क्योंकि आप लोगों में अगर आप आवाम में जाएं तो वो यकीनन एमक्यूएम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और मैं थोड़ा हार्ड वर्ड यूज़ करूँगा, नफ़रत का एलिमेंट भी पाया कहीं जाता है। उसका रीज़न ये है कि एमक्यूएम जो है वो 5 सालों में जो है वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहती है, और क्या नया है उनको देने के लिए, नई एक ही चीज़ है, एक नया होप है एमक्यूएम के पास, वो है मुस्तफ़ा कमाल। और जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो आके पार्टी को टेक ओवर किया है, तो उनको यकीन है कि यार अब जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो आए हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ चेंज जो है वो ज़रूर लेके आएंगे, और वन मैन आर्मी है वो, और जिस तरीके से जब वो खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो बाकी एमक्यूएम जो है वो तो बिल्कुल ही सबके सामने है, और उनका तो कोई जिक्र भी नहीं करता, ना उनको कोई याद करता है। अब जो है वो एमक्यूएम का मतलब सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल रह गया है, और वही लोगों का आखिरी होप है। तो होपफुली जो है वो चीज़ें चेंज हों, और कराची के लोगों के लिए बस ये हो बेहतरी कि यहाँ पे जो भी मुंतखब हो, और अगर एमक्यूएम मुंतखब होती है मुस्तफ़ा कमाल साहब की सूरत में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ अगर ये असेंबली में जाते हैं, इनको मिनिस्ट्रीज मिलती है, तो कराची तरक्की करे, क्योंकि बहुत पीछे चला गया है कराची। और वैसे 18वीं तरमीम के बाद MP-MNA के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खैर हो सकती हैं जब आपकी मुंतखब लोग जो हैं वो असेंबली में हों और वो स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। खैर ये सारी डेवलपमेंट है, तो कराची में जो अमन है उसको हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा बरकरार रहना चाहिए। और जो भी ऐसी क़ुव्वतें हैं, चाहे उनमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुलव्वस हो, उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए, और उसको जो है करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, और इल्ज़ामात से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी क़ुव्वतें हैं जो एक दूसरे का नाम लेके जो है वो इलेक्शन को, पूरे प्रोसेस को जो है ख़राब करने की कोशिश कर सकती हैं, इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर सकती हैं। तो अरबों रुपए पाकिस्तान के यहाँ के गरीब आवाम के लगेंगे इस इलेक्शन पे, तो इसको जो है बड़ी खुश उसलूबी से होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को जो है वो बड़ी स्मूथली जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है वो नई गवर्नमेंट आए, नए मैंडेट के साथ आए, और मुल्क की, कौम की नई तरक्की की जो है वो राह जो है वो हमवार हो, और पाकिस्तान जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड करे।